शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वास्थ्य तंत्र को यानी सुदृढ़ और कहीं ना कहीं जनता के लिए और यानी कि मजबूत बनाने के लिए एक कदम उठाया गया और कदम ये उठाया गया है, जितने भी डॉक्टर्स हैं जो अपने ऑफिस आवर या ड्यूटी के दौरान प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, उन पर ये गाज गिरने वाली है। यानी लगातार अब ये जिस तरह से पहले अगर बात करें तो घाटी से लगातार ये खबरें आ रही थी, किस तरह से कुछ फेक डॉक्टर से इस डॉक्टर के पेशे को बदनाम कर रहे हैं और लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसी के चलते कई सारी जो प्राइवेट क्लिनिक थी उन्हें यानी कि वो भी सील भी किया गया। उसी के चलते एक बड़ा फैसला लिया गया है और बताना चाहेंगे, ये कहा गया है साफ तौर पर कि कोई भी अगर डॉक्टर 10 से 4 बजे के बीच में प्राइवेट क्लिनिक जो कि सरकारी नौकरी करता होगा और साथ ही साथ प्राइवेट क्लिनिक में मौजूद पाया गया या प्राइवेट क्लिनिक को सुचारू रूप से चलाते हुए पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कदम इसलिए उठाए गए ताकि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले और स्वास्थ्य तंत्र को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। तो इस तरह के कदम उठाए गए। बताना चाहेंगे आपको कि ये जो कदम है ये उठाया है, जो ये एक आदेश आया है, ये आदेश दिया है डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह, आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ द हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। बताना चाहेंगे उन्होंने कहा है कि जो भी डॉक्टर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच निजी क्लिनिक्स में यानी प्राइवेट क्लिनिक्स में प्रैक्टिस करते हुए पाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताना चाहेंगे उन्होंने न्यूज़ एजेंसीज को बताया कि रशीद शाह ने ड्यूटी समय के दौरान निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई भी डॉक्टर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के यानी कि 4 बजे के बीच प्रैक्टिस करता पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में अपनी जिम्मेदारियां को प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी देने और मरीजों को सर्वोत्तम से संभव से देखभाल प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि काम के घंटों के दौरान डॉक्टरों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे और जो भी लोग निजी क्लिनिकों में प्रैक्टिस करते हुए पाए जाएंगे तो सख्त परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे। ये साफ तौर पर कहना है जो कि आईएएस हैं डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के। उन्होंने साफ तौर पर ये कदम उठाया जो बारामूला के जो कि इस समय है डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा, डॉक्टर्स को हिदायत दी है कि कानूनी पंजे से दूर रहिएगा, कानूनी यानी कि शिकंजे से दूर रहिएगा और अपनी सुविधाएं जो जनता को देनी है वो पूरी तरह से दीजिएगा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर कोई भी डॉक्टर कहीं का भी हो यानी कोई भी डॉक्टर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अगर ड्यूटीज आवर में वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में पाया गया तो उन पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी, उन्हें उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें लगातार कई सारी शिकायतें भी आती स्वास्थ्य विभाग को लेकर कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी के दौरान जो कि मरीजों को है यानी कि मरीजों को जो कि अपने वहाँ पर बुलाते हैं, अपने क्लिनिक्स में बुलाते हैं, अस्पताल के बजाय वहाँ पर उन्हें बेहतर इलाज देने का उन्हें से वायदा करते हैं और काफ़ी मोटी रकम उनसे ऐंठते हैं। ये सब डॉक्टर्स की बात तो नहीं करी, पर जो लोग इस तरह के करते हैं, और कई दिनों से आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से घाटी में लगातार जो प्राइवेट क्लिनिक चलाकर फेक डॉक्टर्स का एक नेक्सस जिसका भांडा फोड़ा है और उसी के चलते कई सारी क्लिनिकों को सील भी किया गया जो कि फर्जी डॉक्टर जो चला रहे थे और कई लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हुए। तो प्रशासन ने यह कदम उठाना शुरू कर दिए हैं और साथ ही साथ जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उन पर भी कहीं ना कहीं गाज गिरने वाली। वो लोग खास करके सबकी बात तो नहीं करें, पर वो डॉक्टर्स जो कहीं ना कहीं प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं अपनी ड्यूटीज आवर में और कहीं ना ये कहेंगे कि अपना जो दायित्व है पूरी तरह से नहीं निभाते हैं, उन्हीं के लिए पूरी खबर है। और ये खबर जो है ये बारामूला से आ रही, जिसके डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ द हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं। और उन्होंने साफ तौर पर ये क्लियर शब्दों में कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी डॉक्टर अगर 10 से 4 बजे यानी सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे के भीतर अगर कोई प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाया जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और जिसके परिणाम को भुगतने के लिए वो तैयार हों। और साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टरों से ये भी कहा है, उन्होंने ये भी निवेदन भी किया है एक तरफ से सरकारी अस्पतालों में अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने और मरीजों को सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकारी अस्पताल जो है
वहाँ पर जो भी मरीज आते हैं, डॉक्टर उन्हें अपनी एक जिम्मेदारी समझे, आया अपना एक दायित्व समझे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अपनी प्रायोरिटी समझे, ना कि ये सोचे कि यहाँ पर नहीं बल्कि प्राइवेट क्लिनिक पर उन्हें बुलाकर उनका इलाज करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी को समझने के साथ साथ प्रायोरिटी दें और उन्हें मरीजों को सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छी उनकी संभव जो हो सके देखभाल को प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दे। ये साफ तौर पर एक और कड़ा कदम उठाया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, पहले भी ऐसे आदेश निकल चुके हैं पर उन पर इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं आदेश तो निकालता है पर उस पर कार्रवाई नहीं करता, उस पर ध्यान नहीं देता। आदेश निकाला तो उनका दायित्व खत्म होता, पर अब प्रशासन सरकार दोनों ने इस पर दायित्व निभाया और जहां पर साफ तौर पर कहा कि कोई भी अगर जो डॉक्टर है अपने प्राइवेट क्लिनिक जो 10 से 4 बजे तक चलाता है ऑफिस आवर में, अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पाया गया तो उसे आगे के जो परिणाम है उसे भुगतने के लिए उन्हें तैयार होना होगा और उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। उनके क्लिनिक यानी प्राइवेट क्लिनिक में अगर कोई भी डॉक्टर 10 से 4 बजे तक यानी सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक अगर पाया जाता है कि अपनी प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हुए पाया जाता, तो वो यानी कि भुगतने के लिए, सर्कमस्टांसेस को भुगतने के लिए वो तैयार रहे। उसका जो भी परिणाम होगा उसकी जिम्मेदारी उनकी खुद होगी। पर कहीं ना कहीं इस तरह का तंत्र यानी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के कदम उठाने भी जरूरी हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहां पे मोस्टली जो अगर देखा गया है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास लोग हैं वही आते हैं। रसूखदार तो बड़े बड़े प्राइवेट क्लिनिक्स में जाते हैं, पर गरीब का आखिर जो पहुंच होती है वो सरकारी अस्पतालों में होती है। चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अस्पताल लीजिए, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लीजिए, चाहे शालामार हॉस्पिटल लीजिए, सुपर स्पेशलिटी लीजिए, चाहे गांधीनगर हॉस्पिटल लीजिए, चाहे श्रीनगर श्री महाराजा हरि सिंह जो अस्पताल है वहाँ पर लीजिए, यानी जो भी गरीब तबका होगा, मजदूर तबका होगा, मिडिल क्लास लोग हैं वो जाते हैं इन अस्पतालों में। तो अगर उन अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं उन्हें जो सरकार की तरफ से तनख्वाहें मिलती हैं उन्हीं लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए, अगर उसी सेवा में खलल होगा तो इस तरह के कदम तो उठाने बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि सरकार उन्हें मेहनताना देती है उनके काम करने का। और डॉक्टर अगर बात करें तो उन्हें भगवान का रूप कहा जाता है कि एक डॉक्टर ही अगर जिंदगी में इंसान के कोई अगर शारीरिक परेशानी आ जाती, कोई बीमारी से ग्रस्त होते तो उन्हें आखिर कहाँ दौड़ते, वो दौड़ते अस्पतालों का रुख करते हैं। और वो हर किसी के पास इस तरह रसूख नहीं है, हर किसी के पास इतना सरमाया नहीं कि वो प्राइवेट इलाज को यानी अफोर्ड कर पाएँ। तो इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने भी जो कार्ड है, गोल्डन कार्ड या आयुष्मान कार्ड का जो जनता तक लाया, घर घर तक पहुंचाया, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस ना करे। क्योंकि ज़िंदगी जो है, ये जान जो है, ये किसी भी मशीनरी, हमारी जो बॉडी एक मशीनरी है, किसी समय भी किसी बीमारी से हम ग्रस्त हो सकते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री ने करोड़ों देशवासियों के लिए सोचा है। उन्होंने सोचा कि अगर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हर गरीब व्यक्ति अपना इलाज मुफ्त करवा सके, ताकि कोई भी अपने आप को असहाय महसूस ना करे। अगर देश के प्रधानमंत्री इतना सोच सकते हैं तो वो डॉक्टर्स को भी सोचना चाहिए, जो कहीं ना कहीं अपने ऑफिस आवर्स में प्राइवेट क्लिनिक खोलकर बैठे हैं और अपना पूरा दायित्व पूरा नहीं कर रहे, अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। ये सबकी बात नहीं हम कर रहे, कुछ डॉक्टर्स की बात करें जिन्हें पैसे का इतना लालच है कि सरकार उन्हें तनख्वाहें भी दे रही है, पर वो अपना दायित्व ईमानदारी के साथ नहीं निभा रहे। पर लगातार प्रशासन और सरकार की नज़र है, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभा रहा, अब उन पर लगातार शिकंजा भी कसा जा रहा है और उन पर गाज भी गिरेगी। और कहीं ना कहीं अगर जनता से भी, क्योंकि इन सारी चीज़ों में अगर आप भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहते हैं, अगर नशा मुक्त करना चाहते हैं, तो हमारी जनता का सहयोग बड़ा ही अनिवार्य है। अगर आपके आसपास भी इस तरह का कोई भी डॉक्टर है जो सरकारी डॉक्टर है पर उस ओवर में टाइमिंग में, यानी सरकारी टाइमिंग में 10 से 4 के टाइमिंग है, अगर वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक पर प्रैक्टिस करता तो आप तुरंत हम तक वो खबर लाइए, या स्थानीय पुलिस स्टेशन में खबर दीजिए, या कोई कंसर्निंग जो हेल्थ विभाग के ऑफिसर है, आला अधिकारी है, उन तक ये खबर ज़रूर पहुँचाइए, हम तक पहुँचाइए। हम आपकी बात को आगे रखने में जरूर आपकी मदद करेंगे, ताकि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए जो सरकारी नौकरियां जिन्हें मिली हैं पर वो मजाक ले रहे हैं, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है। चाहे कोई भी हो, जो सरकार का नौकरी कर रहा है वो जनता का नौकर है, यानी पब्लिक सर्वेंट है, तो उन्हें तनख्वाहें सरकार इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, इसीलिए देती है कि वो जनता को सेवाएं प्रदान कर सके। अगर वही लोग जनता की सेवा में बेईमानी करें या इस तरह से यानी उनके ढीलापन बरते, या ये सोचे कि सरकार तो नौकरी महीने के बाद तनख्वाह तो मिलनी है, जनता का क्या है, जनता को क्या करेगा, पर नहीं, ऐसे लोगों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। तो आप लोगों का भी सहयोग हमें जरूरी है। कोई भी किसी तरह से भी अगर आपसे कोई भ्रष्टाचार जारी करता है, आपसे कोई रिश्वत मांगता है, या इस तरह के क्लिनिक खोल कर बैठा है जो सरकारी डॉक्टर होते हुए सरकार
उन्हें तनख्वाह भी दे रही, पर वो प्राइवेट क्लिनिक में, वो समय जो प्राइवेट क्लिनिक में दे रहे, आप तुरंत हमें सूचित किए जाएगा, आपकी जो पहचान को गुप्त रखा जाएगा। पर हाँ, आपके इस कदम से कई गरीबों का भला हो सकता है। तो आपके जो इस समय जो खबर हमने आपके समक्ष बताई है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डॉक्टर सईद बारामुल्ला से ऋषि IAS जिन्होंने ये सर्कुलर निकाला, जिन्होंने ये आदेश निकाला, आप इनके आदेश को किस तरह से लेते हैं कि हर एक अगर अधिकारी इस तरह से अपना काम करेगा, इस तरह से नज़र रखेगा, पैनी नज़र रखेगा जनता की सुविधा के लिए, तो क्या लगता है निज़ाम में बदलाव ज़रूर होगा। तो आपका क्या कहना है, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।